गाइस तो मैं आज ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में इतनी इफेक्ट डालेगी भाई आप सोच नहीं सकते। आप इतने रिलेट करोगे, हद पार रिलेट कर दोगे। ध्यान से सुनो। पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं, रुको। ये जो स्टोरी होगी वो आपको जर्नी को रिलेट करेगी, वो आपकी हर मोमेंट्स को मतलब हर मोमेंट्स को रिलेट करेगी, हर एक्शन को रिलेट करेगी जो तुम आज कर रहे हो, जो तुम आज कोई वर्क कर रहे हो, जो तुम आज स्ट्रगल कर रहे हो, हर इस पे रिलेट करेगी। तो ध्यान से सुनना। अभी मैं सुबह सुबह मीटिंग कर रहा था, एक नाम दक्ष नाम के सर के है ना, एक सर थे, उनसे मीटिंग कर रहा था मैं। एंड पूरे मतलब बहुत लोग थे उस मीटिंग में, पर्सनली सबको बोल रहे थे एंड सबको मतलब ऐसी स्टोरी सुनाई उन्होंने जो हम सबको इतनी रिलेट कर गई बहुत। अगर सच में सक्सेसफुल बनना है ना तो उन्होंने ये स्टोरी सुना दी। लास्ट में ऐसा एंडिंग पॉइंट बता दूंगा मैं, आप सुन के ही जाना। उधर तक टिक गए तो आप मास्टरमाइंड बन जाओगे स्टोरी के, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी कोई टीम है, सपोज मतलब तुम्हारी एक बड़ी सी टीम है एंड उस टीम में तुम्हारा कोई मैनेजर अपलाइन है या तुम्हारा कोई मेंटर है एंड उस मेंटर की टीम में तुम एक छोटे से टीममेट हो। बट वो मेंटर तुम्हें हमेशा बोलता है कि यार चलो भाई तुम भी अपना लेवल बढ़ा लो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी मेरे लेवल पे आ जाओ, तुम भी मेहनत करो यार, तुम कोई क्यों छोटे लेवल पर रहते हो, चलो मेहनत करो, बड़े लेवल पर आ जाओ। लेकिन वो हर बार बोलता है मेहनत करो भाई, मेहनत को ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, लेकिन मेरी टीम मेंबर सुनता नहीं है, हर बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो हर बार डिस्ट्रैक्ट होता है। वो हर बार बोलता था चल भाई कर कर, मेंटर हर बार बोलता था कर भाई कर, कुछ ना कुछ कर, बट टीममेट कोई सुनता नहीं। तो सपोज आज की 9 तारीख को उसका कॉल आता है मेंटर का सुबह सुबह एंड कॉल पे बोलता है वो, सपोज भाई चलो भाई पार्थ, अगले परसों के दिन 11 तारीख को सुबह 10 बजे एक ऐसा ग्रैंड फंक्शन होने वाला है एंड वो फंक्शन मुंबई के बांद्रा हॉल में, मुंबई के बांद्रा के एक स्क्वायर के हॉल में है। एंड वो जो हॉल होने वाला है वो 11 एक ऐसी बिल्डिंग है, रॉयल क्लिफ बिल्डिंग, 11वें फ्लोर पर वो हॉल है। बट उस हॉल पे मैं अवेलेबल रहूंगा एंड वो हॉल ऐसे ही चमचमाता रहेगा। वो ग्रैंड फंक्शन ऐसा रहेगा जिसमें बड़ी बड़ी रॉयलिटी रहेगी, बड़ी बड़ी फैसिलिटी रहेंगी, बड़ा बड़ा गेम जोन रहेगा, तगड़ा गेम जोन, तगड़ा स्विमिंग पूल, इतना बड़ा सिनेरियो, तालाब का पूरा शो दिखेगा वहां पे, डांस रहेगा, हर वो चीजें रहेगी, हर वो ग्रैंड खाने की चीज रहेगी जो तुमने कभी खाई नहीं हो, ऐसी चीजें रहेंगी जो तुमने कभी लाइफ में छू भी नहीं हो, चाहे देखी भी नहीं हो। बट उस लेवल एंड मेंटर बोलता है भाई आ जाना, कैसे ना कैसे आना है तुझे, डायरेक्ट कॉल पे बता देता है। अब 9 तारीख निकल जाती है, हम एक्साइटमेंट टीममेट मतलब पार्थ एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। जस्ट लाइक पार्थ को भी बताए तो ऐसे बाकी टीममेट्स को भी बताए, जैसे कोई और हो गए, वो 4-5 पर्सन है। तो सब जाते हैं। 9 तारीख निकल गई, एक्साइटमेंट धड़ धड़ांग, काम ढंग से नहीं हो रहा, बस एक्साइटमेंट है। दूसरे दिन 10 तारीख निकल गई, एक्साइटमेंट तगड़ी है। अब आती है परसों के दिन 11 तारीख। ध्यान से सुनना, मैं एक्चुअली बाकी टीममेट्स भी है लेकिन मैं पर्सनली पार्थ की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्थ तैयार हो जाता है 8 बजे तैयार होकर फ्रेश वगैरह हो जाता है। 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलता है पापा मम्मी के साथ एंड उबर बुक करता है। देखता है उबर बुक करता है, लोकेशन देख रहा है, मेंटर ने लोकेशन भेजी, मुंबई के बांद्रा कोई स्क्वायर का रॉयल क्लिफ हॉल है, उसके 11th फ्लोर पे आना है। बट उबर बुक कर लेता है, वो बुक कर ली, आ गई उबर में बैठ गया, पापा मम्मी को बाय कर लिया उसने, निकल गया। आधे रास्ते में पहुंचता है। अब गाइस क्या होता है सुनो, वो कोई कार नहीं थी ना, कोई ये था, कोई ऑटो रिक्शा था, ये था ई रिक्शा थी। एंड भाई अकेला था पार्थ, चलता रहता, चलाता रोड पे इतने धड़ांग गड्ढे, इतने धंग गड्ढे, इतने गड्ढे आ गए थे भाई, पगला हो गया था, वो थक गया, वो गड्ढों से परेशान हो गया था। वो ऑटो वाला से वो ई रिक्शा वाला सुन नहीं रहा था भाई। अरे वो तो बोल रहा था अरे गड्ढे है, आ जाते, रास्ता है। रिलेट कर रहे हो, गड्ढे आ रहे हैं। बट कैसे ना कैसे करके तुम आधे रास्ते पहुंच जाते हो। अपलाइन को, अब तुम्हारे मेंटर को कॉल लगाते हो, अरे सर, अरे कौन से रास्ते पे ला दिया, ये मारापीटी चल रही है, गुंडेबाजी चल रही है यहाँ पे। अरे मेंटर बोलता है अरे भाई तू आ, तो 11th फ्लोर पे तो आ, तू उस बिल्डिंग पे तो आ,
ठीक है, पार्थ रख देता है फोन। आ रहा है वो, आ रहा हूँ बोलते में रख दो बोलते फोन। आधे रास्ते जाता है, आधे रास्ते और पहुंच जाता है, चलते रहता है। आगे ही आता है हॉल, रॉयल क्लिफ हॉल के नीचे एकदम पार्थ देखता है, अरे भाई नशेड़ी लोग घूम रहे, उधर दारू सट्टाबाजी चल रही है। अरे भाई झगड़े वाले लोग चल रही है, गुंडेबाजी चल रही है। बट हॉल तगड़ा होता है, तगड़ा बहुत बड़ा होता है हॉल। ठीक है, पार्थ बोलता है कैसी जगह ला दिया यार, मेंटर को कॉल लगाते अपने, कैसी जगह बुला दिया यार तुमने, गरीब गरीब जैसे। हॉल अंदर से तगड़ा था लेकिन बाहर से पता नहीं, बाहर से कचरा था, दिख गया। उतरता है, बाकी टीममेट्स भी उतरते हैं एंड पार्थ भी उतरता है रिक्शे से। बाकी टीममेट्स अपने रिक्शे से थे, उतर गया, चलते रहता। हॉल के गेट, जैसे हॉल के गेट के पास पहुंचा, अपलाइन ऊपर से देख रहा है, अरे मैं इधर हूँ बोलते मेंटर 11वें फ्लोर से देख रहा है, 11वें फ्लोर से अपने टीममेट को, पार्थ को सबसे नीचे। मेंटर बोला अरे ऊपर आना है 11वें फ्लोर पे। अब पार्थ शौक, अब शौक क्यों शौक हुआ बताओ? अरे भाई जो बिल्डिंग थी उसका लिफ्ट ही गायब है उसमें लिफ्ट ही बंद है भाई। अरे बोले, पार्थ बोला ये आना ही है या इधर मरना है बोलते, ऊपर यहाँ से 11वें फ्लोर जाना है या 11वीं जन्मदिन डायरेक्ट सुबह, मतलब ये इधर स्वर्ग में आना नहीं बोलते। सीढ़ियाँ तो है, सीढ़ियाँ भी खटा रहा है। ठीक है, जाता है पार्थ। मेंटर बोलते भाई आना है तो आ, मैं तो उधर मजे कर रहा हूँ। बाकी टीममेट साथ में रहते पार्थ के। ठीक है, सब जाते हैं, मान लेते एक फ्लोर पार कर लिया, चलो कैसे न करके एक फ्लोर पार कर लिया। पहली फ्लोर पे आता है तगड़ा गेम जोन, हल्का सा अच्छा सा गेम जोन आता है। पार्थ बोले अरे गेम जोन, पहले फ्लोर पे गेम जोन? ठीक है, पार्थ बोलता नहीं गेम जोन नहीं, मुझे तो मेंटर के पास जाना, अपने मेंटर जैसा बनना है बोलते पार्थ। बाकी टीममेट्स का एक बंदा तो गेम जोन निकलने चला गया। दूसरे फ्लोर पे सब पहुंचते, ये 5 जन और पार्थ मिला के 6 जन थे, तो एक तो निकल गया, बस से 5 जन। दूसरे फ्लोर पे पहुंचते लोग सब टीममेट्स को दिख जाता है खाने के कुछ आइटम्स, जैसे गुपचुप हो गया, कोई बाकी आइटम्स हो गया, दिख जाते, खाने बैठ जाते। 1-2 बंदे खाने बैठ गए, 2 लड़की थी, एक लड़की और एक लड़का खाने बैठ गए। बचे कितने? 6 में से 1 जन चला गया था, 5 जन बचे थे, 5 में से 2 जन के लिए 3 जन बच गए। अब 3 जन बच गए। पार्थ बोलता डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस कुछ भी रास्ते से उठाना नहीं है, जैसे तुम खाते हो ना सक्सेस की जर्नी में, ये चलो इधर डिस्ट्रैक्शन उधर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, ऐसे 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पार कर लेता है, 6th फ्लोर 7th फ्लोर पार कर लेता है, 8th फ्लोर आ जाता है। अब आ जाती है 3 लोग बचते हैं यहाँ पे, एंड उन 3 लोग में से 8th फ्लोर में किसी को आते है, 8th फ्लोर में फंक्शन चल रहा होता है छोटा सा, जिसमें बहुत तगड़ी अच्छी हॉट लड़कियां आ जाती है। एंड हॉट लड़कियों में एक लड़का टीममेट का पगला हो जाता है, नशाबाजी कर देता है, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका खेल खत्म। मेंटर वहां से देखते रहता है, भली पूरे सबको देख रहा है, भली वो फ्लोर में नहीं देख रहा है, 11th फ्लोर से सबको देख रहा है, लेकिन कौन क्या कर रहा है। बट पार्थ डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, लड़कीबाजी करने की इच्छा हो रही थी, बट पार्थ सोच रहा था मुझे मेंटर के जैसे बनना है, मेंटर के पास जाना है, अगर विश्वास है मुझे तो मैं उनके पास जाऊंगा, मुझे विश्वास है उन पर जाएगा। बचे 2 बंदे, 3 में से 2, एक लड़कीबाजी करने चला गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो चला गया। 10th फ्लोर पहुंचता है एंड 10th फ्लोर में जो 2 बंदे थे उनमें से एक बंदा हार मान लेता है, अब बोलता है मैं नहीं चढ़ सकता, मैं हार गया, थक गया, मैं छोड़ देता है, क्विट कर देता है। 6 जनों में से ओनली पार्थ अकेला बचता है जो 10th फ्लोर पार कर लिया एंड 11th फ्लोर में पहुंचता ही है। जस्ट पहुंचने के पहले ऐसी आवाज देखता है, वो आवाज कभी सुनी नहीं है, वो ऐसी ग्रैंड आवाज, ग्रैंड डीजे धुआं, सब इतने बड़े बड़े ग्रैंड सेलिब्रिटीज आए वहां पे, बड़े बड़े फंक्शन हो रहा है। वो 11th फ्लोर पे इतना बड़ा फ्लोर है, वो ऐसा लग रहा है कि पूरा मुंबई दिख रहा है वहां से। एंड उधर जो भी फ्लोर पे थे उधर वो तगड़ी लड़कियां और बहुत अच्छी लड़कियां थी, बहुत अच्छी लड़कियां थी। लड़कियां मतलब वही एक अच्छी पर्सनालिटी लोग थे, अच्छे बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े बड़े फाउंडर्स आ रहे थे उधर। सबसे बड़ा स्विमिंग पूल उस 11th फ्लोर पे था, सबसे बड़े खाने के आइटम्स उस 11th फ्लोर में थे, सबसे बड़े आइटम्स, सबसे बड़े लोग उधर ही आए थे।
जो 10 फ्लोर उसमें कुछ भी नहीं था, वो तो बस डिस्ट्रैक्शन थे। सबसे बड़ा गेम जो 11th फ्लोर में था। अब पार्थ को लगा मेंटर झूठ नहीं बोल रहा था भाई, मेंटर सही सच बोल रहा था। तो वहां से विश्वास हुआ पार्थ को। मेंटर और पार्थ दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, दोनों साथ में बढ़िया खाते पीते हैं, साथ में घर जाते हैं। स्टोरी खत्म हुई। बट स्टोरी का मोटिव क्या था? मोटिव क्या था? स्टोरी का ये मोटिव था, स्टोरी का मोटिव ये था कि तुम अगर अपने मेंटर को सच में दिल से चाहते हो, सच में उन पर विश्वास करते हो, तो सब सही हो सकता है, क्योंकि वो सब देख रहा है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। बस तुम रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कोई क्विट कर देता है, तो ही वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता। सो ये है गाइस स्टोरी, मैंने खुद से मतलब आज की मीटिंग में सीखी है। तो आपको कैसी लगी मुझे इसके कमेंट बताएं, इसके रिव्यू शेयर करो कमेंट में। सो तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे रियल एंड हम साथ में ग्रो करेंगे।